सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र कार्ड केंद्र के हमारे इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम जो साधना आपके लिए लेके आए हैं इसके बारे में लोगों ने बहुत गलत धारणाएं बना रखी है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। यक्षिणी साधना एक अद्भुत साधना है और कई ऋषि मुनियों ने करी है और कई बड़े बड़े योगी आज भी करते हैं। जो लोग इसके बारे में विस्तृत तौर पर जानते हैं वो अवश्य इस साधना को करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अफवाह फैला के रखी है कि यक्षिणी खराब होती है, उन लोगों को मैं बता दूं कि शमशान यक्षिणी या फिर अघोर यक्षिणी, इस टाइप की यक्षिणियों को अगर साधना करोगे तो वो सन्यासियों के लिए है, वो ब्रह्मचारियों के लिए है, वो कभी भी गृहस्थ व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती। यक्षिणियों में नटी यक्षिणी, धंधा यक्षिणी, महालक्ष्मी यक्षिणी या फिर पिंगलोचनी कर्णपिशाचिनी यक्षिणी, ये यक्षिणियाँ गृहस्थों के लिए है। ऐसी और भी कई यक्षिणियाँ हैं, लेकिन आज हम विशेष तौर पर कर्णपिशाचिनी पिंगलोचनी यक्षिणी की साधना लेके आए। इसको मैंने पूरा पेपर पे नोट किया है ताकि आप लोगों को समझने में या करने में कोई गलती ना हो, आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें, अच्छे से कर सकें। और जो आपके मन में दुविधा है कि क्या कर्णपिशाचिनी यक्षिणी हमारे लिए सही है, तो मैं आपको बता दूं 100% सही है, वो गलत नहीं हो सकती। होता क्या है, जब आप साधना को करते हो तो उसे माता रूप में, पुत्री रूप में, बहन रूप में या पत्नी रूप में करना ये पहले से निश्चित कर ले। मैं सभी को, या प्रेमिका रूप में कर सकते हैं, तो मैं सभी को एडवाइस दूंगा कि आप लोग या तो बहन रूप में करें या फिर उसे माता रूप में कर लें। ठीक है, तो जो लोग विवाहित हैं उनको प्रेमिका रूप में या पत्नी रूप में नहीं करना चाहिए। हाँ, जिन लोगों को शादी नहीं करना चाहिए वो प्रेमिका रूप में कर सकते हैं, या फिर जो योगी हैं या फिर जो ब्रह्मचारी हैं वो कर सकते हैं प्रेमिका रूप में या पत्नी रूप में। गृहस्थों को इसे हमेशा बहन रूप में या माता रूप में ही करना चाहिए। बहन रूप में ज़्यादा उत्तम होता है। अब इस रूप में करेंगे तो ये बहन की तरह आपका सपोर्ट करेगी, माता रूप में करेंगे तो माता की तरह आपका सपोर्ट करेगी। तो इसको इसी तरीके से किया जाता है, आपका संकल्प ये होना चाहिए। अब होता क्या है, कई बार लोग माता रूप में कर लेते हैं और जिन 21 दिनों या 41 दिनों में साधना को करना होता है उस दरमियान उनके मन में गंदे गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं। अब गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं तो अंत में जब यक्षिणी आती है तो वो या तो शब्द के माध्यम से वचन करती है, प्रत्यक्ष वचन करती है, तो वो जिद पे अड़ जाती है कि मैं प्रेमिका या पत्नी रूप में करूँगी। और कई बार ऐसे लोग या तो अपना चरित्र कमज़ोर होने की वजह से हामी भर देते और फंस जाते हैं, और लेकिन जो लोग निश्चित तौर पे अड़े रहते हैं उन्हें बाकायदा ये यक्षिणी एक सही रास्ता दिखा देती है और उसे उस रूप में सिद्ध होती है। लेकिन ये तभी आपको माता या बहन रूप में सिद्ध होगी जब आपने साधना के दौरान अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई गलत चीज़ें स्त्रियों के प्रति नहीं लाई है, तो ही ये माता या बहन रूप में सिद्ध होगी, अन्यथा नहीं होगी। जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, अपने चरित्र पे जिनको विश्वास है, जो गलत भावनाएं नहीं रखेंगे, वो लोग इस साधना को करें। ये 100% लाभ देगी। भूत भविष्य वर्तमान के साथ जमीन में गड़े हुए द्रव्य को भी बता देती हैं। ये व्यक्ति के सामने बैठते हैं आपके कान में, उसकी सारी बातें बता देगी, आपके और आपके परिवार की हमेशा मदद करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि इन साधनाओं में व्यक्ति यदि कम बोले या फिर घर के एकांत कमरे में ही रहे, बाहर जाना आना, फ़ोन पे बातचीत करना, ये सब बंद कर दे तो आराम से इस साधना को किया जा सकता है। या किसी आश्रम में जगह ले ले और वहाँ पे कर ले तो भी इसको आराम से किया जाता है। आजकल कई आश्रम में अगर वहाँ पर आप कुछ अमाउंट देते हो तो आपको रहने खाने के लिए अच्छी व्यवस्था मिल जाती है और आप वहाँ पर साधना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आश्रम उन पे साधना के लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो आप कहीं पर भी, अपने आसपास कोई आश्रम हो, कोई धार्मिक नगरी हो, वहाँ पर भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अब जिस साधना की हम बात कर रहे हैं वही कर्णपिशाचिनी पिंगलोचनी। ठीक है, ये साधना गृहस्थों के लिए, मैं फिर से बोल दूं, कोई डर वाली बात नहीं। इसे बहन या माता रूप में करे, ये उसी प्रकार से आपका साथ देगी, आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसके सारे नियम अच्छे से सुनिए। 21 दिन की साधना है, 1.25 लाख मंत्र जाप है। इसमें प्रतिदिन आपको जो मंत्र जाप करने, यानी 50 माला यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आप उसका दशांश, यानी कि आपने लगभग 50 माला मतलब 5000 मंत्र जाप यदि प्रतिदिन किए हैं तो 5000 उसका दशांश जो होता है वो आप उसी दिन हवन कर दें, या तो वहीं पर हवन कुंड बना ले, सिर्फ घी से हवन करना है ना। घी थोड़ा सा देख लें, गाय का मिलना चाहिए, दूसरे घी से आपका काम नहीं चलेगा। तो या तो फिर कोई अच्छी क्वालिटी का, जैसे मैं बता दूं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यार हम कौन सी क्वालिटी का घी ले, मार्केट में कौन सा घी सही है, तो बता दूं गायवाड़ा.com करके एक साइट है जिस पे घी आता है। वो महंगा आता है, शायद मैंने जब बुलाता हूँ तो शायद लास्ट टाइम कुछ 1100 या 1150 रुपये लीटर के हिसाब से आया था वो, लेकिन वो शुद्ध होता है और 100% कारगर होता है और वैदिक रीति से बनाया होता है। आप उस पर सर्च करेंगे तो सही डिटेल आपको मिल जाएगी, शायद यूट्यूब पे भी होगा। आपको 21 दिन में या फिर 41 दिन, दोनों में से आप कोई भी संकल्प ले, उसके हिसाब से माला डाइवर्ट कर ले। तो 21 दिन में अगर करते हैं तो 50 माला 51 माला आपको प्रतिदिन करना है।
ठीक है। तो 1.25 लाख मंत्र जाप करना है। लास्ट में दशांश करना चाहे तो कर सकते हैं। प्रतिदिन अगर एकांत जगह आपको मिल गई हो, प्रतिदिन दशांश कर रहे हैं, आपने रात में माला जाप की, सुबह दशांश कर दिया, या फिर आप जैसे 9 बजे से इसकी प्रक्रिया है बैठने की, तो 9 बजे से या 10 बजे से, जितना लेट बैठें उतना अच्छा है। तो अगर आप 9 बजे से बैठने की प्रक्रिया है तो आप जैसे आज आपने मंत्र जाप किया है तो कल शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में आप हवन कर लीजिए और फिर रात को मंत्र जाप कीजिए, फिर दूसरे दिन हवन कर लीजिए, फिर मंत्र जाप कीजिए। तो इस प्रकार से प्रतिदिन आप दशांश कर लिया करेंगे तो आपको अंत में लंबा दशांश नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो 1.25 लाख मंत्र के 12,500 दशांश अकेले बैठने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए प्रतिदिन हवन भी कर लिया करें। इसमें एक समय भोजन करना है आपको। भोजन में आप लहसुन प्याज का त्याग करें और तिल के किसी मीठे मिष्टान, तिल के लड्डू, तिल की कोई मिठाई टाइप की हो जाए उसका प्रयोग करें, क्योंकि तिल का इसमें बहुत महत्व है। अब इसके और भी नियम हैं जिनको आप नोट करते जाएं। इसमें उत्तर दिशा की ओर आपको मुख करके बैठना है, लाल आसन, लाल वस्त्रों का प्रयोग करना है, कमल गट्टे की माला लेना है, प्रतिदिन 51 माला मंत्र जाप करना है। घर में कमरा अलग होना चाहिए, जब तक आपकी साधना चले उस कमरे में किसी ने प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि अगर आश्रम वाली जगह मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और घर में यदि ऐसा कमरा हो तो अति उत्तम है। किसी भी प्रकार के इसमें शरीर बंधन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये है कि इसको जब आप स्टार्ट करें तो सामने एक बाजोट लगाएं, बाजोट पर लाल कपड़ा बिछाएं, चावल 1 मुट्ठी रखें, और अगर आपके पास यक्षिणी यंत्र हो तो वो रखें, नहीं हो तो एक सिक्का और एक सुपारी रख के उसे ही यक्षिणी स्वरूप मान के करें। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है गुरुजी और गणेश जी की मूर्ति और फोटो जरूर रखें। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना है क्या है, ओम गम नमः 1 माला मंत्र जाप करना है। आपको जो गुरु मंत्र मिला है नहीं है तो ओम गुरुभ्यो नमः 1 माला मंत्र जाप करना है। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान अधिपति धनधान समृद्धिम देहि दापय स्वाहा। ठीक है, इसकी 1 माला जाप करनी है। ये कौन है, ये कुबेर हैं, ये यक्षराज हैं और यक्षिणी साधना कर रहे हैं तो यक्षराज की माला करना आवश्यक है। उसके बाद में 51 माला आप यक्षिणी मंत्र का करें। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य है ज़्यादा तो आप 4 माला गुरु मंत्र करें, 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र और 11 माला कुबेर मंत्र, और उसके बाद 51 माला। अगर नहीं सामर्थ्य है तो 1-1 माला करके 51 माला यक्षिणी मंत्र का प्रयोग करें। इसमें अखंड ज्योत चलेगी जितने दिन भी आप साधना करेंगे, या तो तिल के तेल की चलेगी या घी की चलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। पूजा प्रतिदिन सिंदूर से ही होगी, सिंदूर और चावल यानी अक्षत, इन 2 चीज़ों से पूजा होगी। साथ में आपको भोग लगाना है। मिष्ठान का आप कोई भी भोग लगा सकते हैं, मिठाई लगा सकते हैं, कुछ भी, लेकिन तिल का कोई ना कोई लड्डू या कोई आइटम उसमें होना चाहिए। आप 21 दिन की साधना लेंगे तो लगभग 51 माला प्रतिदिन का मंत्र जाप आपका होगा, और अगर 41 दिन की ले रहे हैं तो उसमें कम हो जाएंगे मंत्र जाप। 1.25 लाख मंत्र जाप, साथ में दशांश, इस बीच में ही स्वप्न के माध्यम से यक्षिणी का आगमन आपके पास हो जाएगा। एकांत रहेंगे। हाँ, इसमें 2 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है, इनको आप थोड़ा सा नोट करें और हमेशा साधनाओं में ध्यान रखें। यक्षिणी योगिनी साधनाओं में अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं वैसे दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर विधान को देखें तो उसमें स्त्री के हाथ से आपको मतलब छूना नहीं है, और ना ही उनके हाथ का बना खाना खाना है, अपने से बना के खाना है। ये एक और विधान है जिससे जल्दी साधना सिद्ध होती है। कहते हैं ना, हठ योगी हट करके बैठ जाते हैं और उनके हट से जल्दी साधनाएं मिल जाती है, तो उस टाइप की एक प्रक्रिया है तंत्र के क्षेत्र में। इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री माता स्वरूप है और उसके चरण वंदन करके, और इसमें भी स्त्री को मुख्य विशेषता दी गई है। यदि प्रतिदिन कोई माँ बहन घर में है तो दूर से उनके पैर धोख दे के और इस चीज़ को करना है आपको। ठीक है, इसका महत्व ये है। लेकिन अगर आप कर सकते हो, स्वयं का भोजन बना सकते हो तो ठीक है, नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप उनके हाथ का खा सकते हो, क्योंकि एक ही समय भोजन करना है। लेकिन स्त्री के स्पर्श से दूर रहें। ठीक है, आपको किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है और पूजा स्थान में ही सोना है आपको। कम से कम बात करनी है। मोबाइल का तो ना के बराबर यूज़ करना है आपको, क्योंकि इसमें आपकी साधना डिस्टर्ब हो जाएगी। थोड़ा सा कोई मैटर आ गया तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलाते चलाते वीडियो चलाते चलाते कुछ उल्टी सीधी चीज़ें आपने देख ली तो आपका माइंड भ्रमित हो जाएगा और साधना खंडित होगी। क्योंकि जब आप साधना करेंगे यक्षिणी आपके आसपास रहेगी और ये बस वो एक मौका ढूंढेगी आपके मंत्र बंधन से दूर जाने का। आप कोई गलती करो और वो आई हुई आपसे वापस चली जाए, तो इसलिए ये गलती ना करें। ऐसी कोई भी गलत विचार ना रखें। कंटिन्यू यक्षिणी को ही दिमाग में रखें और वो आपको सफलता देगी, सिद्ध होगी। और इतिहास गवाह है, जिन लोगों को यक्षिणी कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी सिद्ध हुई है उनकी अगली कई पीढ़ियाँ
तरक्की पर ही गई है, कभी भी रिवर्स नहीं गई है। हाँ, जिन्होंने शमशान यक्षिणी कर लिया गृहस्थ होके, वो बर्बाद भी होके बैठे हैं। गृहस्थ होके शमशान यक्षिणी नहीं करें, गृहस्थ होके अघोर यक्षिणी नहीं करें, गृहस्थ वाले इस टाइप की कोई यक्षिणी नहीं करे जो अघोरपंथ से हो। उन लोगों को हमेशा धंधा यक्षिणी, महालक्ष्मी यानी कर्ण पिशाचिनी, पिंगलोचनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी, सुसुंदरी यक्षिणी, इस टाइप यक्षिणियों की ही साधना करनी चाहिए जिनसे आपको सफलता मिले। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर प्रतिदिन रात्रि 9 से 10 के बीच में जब हम लाइव आते हैं तो आप अपने कोई भी सवाल इससे संबंधित पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। अब आप इसका मंत्र सुनिए। ओम कर्ण पिशाचिनी पिंगलोचनी स्वाहा। ओम कर्ण पिशाचिनी पिंगलोचनी स्वाहा, ये इसका मंत्र है। मंत्र कम शब्दों का है, इसलिए आप माला आराम से अच्छे से चलाएंगे। स्फटिक माला भी कर सकते हैं और कमलगट्टे की भी कर सकते हैं। अगर स्फटिक मिले तो ज़्यादा महत्ता दें, नहीं मिले तो कमलगट्टे से भी सिद्ध होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आपके अगर कोई गुरु हैं तो एक बार उनसे इसके लिए आज्ञा ले लें कि मुझे कर्ण पिशाचिनी पिंगलोचनी यक्षिणी की साधना करनी है, आप मुझे आज्ञा दें। अगर आप उनसे मिल के नहीं ले सकते तो हाथ जोड़ के मानसिक तौर पे उनसे आज्ञा ले लें। अगर आपके गुरु यूट्यूब पे हैं, जैसे गुरुदेव श्री डॉक्टर नारेंद्र सिंह माली जी हैं, तो आप उनका कोई सा भी वीडियो सर्च कर ले जिसमें लिखा हो कि उन्होंने कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी की दीक्षा दी हो, तो उनका वीडियो सामने रख के आप जैसे वे बता रहे हैं वैसे करके ले लें, तो आवाज़ के माध्यम से भी आपको दीक्षा प्राप्त होगी। और गुरु में आपका भाव है तो गुरु आपको आशीर्वाद देंगे और ये साधना 100% सफल होगी। मैं खुद भी इनमें से एक यक्षिणी की साधना पे जल्दी बैठने वाला हूँ, तो हो सकता है कुछ समय में यूट्यूब के माध्यम से या लाइव के माध्यम से आप लोगों से ना जुड़ूं। वैसे भी अभी मेरी एक और साधना स्टार्ट होगी, उसके बाद ये साधना होगी। तो मैं इन साधनाओं को ज़्यादा महत्व इसलिए देता हूँ क्योंकि कम समय में सिद्ध हो जाती। कई यक्षिणियों के प्रयोग तो ऐसे हैं जो 1 दिन या 3 दिन के हैं, कम समय में प्रयोग होते हैं। वो सिद्ध होकर सामने प्रकट होने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे प्रयोग हो जाते हैं। तो आपका अगर कोई काम रुका हुआ है, चाहे शादी विवाह का हो या धन का हो या किसी भी टाइप का उधारी कर्जे का हो, तो वो सॉल्व हो जाते हैं, वहाँ से आपको रास्ते मिल जाते हैं और आपके काम बन जाते हैं। तो मैं खुद भी इनमें से छोटे प्रयोगों को हमेशा करता रहता हूँ। मैं खुद भी गृहस्थ हूँ और इसीलिए आपको वही साधनाएं बताऊँगा जो गृहस्थ है, प्रमाणिक है और मेरे द्वारा या तो की गई है या फिर करवाई गई है। ये साधना मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% सफलता देगी। और जिन्होंने जिद के साथ किया, भाव के साथ किया, गुरु पे विश्वास रख के किया, मंत्र पे विश्वास रख के किया और यक्षिणी को अपने हृदय में बसा के किया, 100% ये साधना सफल होगी। आपने कभी भी यक्षिणी को गलत वे में नहीं देखना चाहिए। माता के ही स्वरूप है, माँ जगदम्बा आदिशक्ति भवानी के ही ये सब स्वरूप हैं। माँ पार्वती से, माँ त्रिशक्तियों से माँ जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ है। सभी देवी देवताओं की ऊर्जा से माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ है। माँ दुर्गा से 9 दुर्गाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। 9 दुर्गाओं से 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है और उन्हीं 10 महाविद्याओं से अनेक 64 योगिनियों का प्रादुर्भाव हुआ है। उन 64 योगिनियों के साथ यक्षिणियों का प्रादुर्भाव हुआ है, पिशाचिनियों का प्रादुर्भाव हुआ है। इस तरह से अनेक संख्या माँ के जरिए ही कण कण में स्त्री तत्व व्याप्त हुआ है, वो अनेक वर्गों में है। ठीक है, तो इससे डरने की नहीं आवश्यकता है आपको माँ जगदम्बा पे पूरा विश्वास होना चाहिए। साधना को शुरू करने से पहले शिव मंदिर जाएं, गणेश जी, शिव परिवार पूरा होता है, गणेश जी इसके लिए आज्ञा आशीर्वाद लें, माँ जगदम्बा से आज्ञा और आशीर्वाद लें, भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर दें, जल से अभिषेक कर दें, उनसे आज्ञा और आशीर्वाद लें। और जिस दिन आप साधना करें, चाहे कोई भी साधना हो, मैं उसमें कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, उनको अवश्य करें। करना ये है कि घर से बाहर जाएँ किसी सुनसान स्थान पर या मंदिर पर, बतासे जो सफ़ेद होते हैं वो ले लें या फिर सफ़ेद मिठाई ले लें। एक मिठाई अपनी कुलदेवी देवताओं के नाम से रखें, उस पर 2 लौंग रख दें, सिंदूर चढ़ा दें, 2 अगरबत्ती लगा दें। इसी प्रकार एक अपने पितरों के नाम से रख दें, कागज़ पे रखें या किसी प्लेट में रखें। और उसके बाद में क्षेत्रपाल जी के नाम से रखें, भैरव जी के नाम से रखें। जब क्षेत्रपाल और भैरव जी के नाम से रखें तो सफ़ेद वाली जो छोटी दारू का कटोरा आता है उससे 7-7 बार भैरव जी को और 7-7 बार क्षेत्रपाल को दे दें। कुलदेवी देवता पितरों को ना चढ़ाएँ और भैरव जी और क्षेत्रपाल जी को दें। अगर आप जिस संबंधित देवी की साधना कर रहे हैं तो अगर उसको दारू लगती है तो उसको भी दें। ठीक है, ये दें और उनसे प्रार्थना करें कि मैं इनकी साधना कर रहा हूँ, शक्ति का आवाहन कर रहा हूँ। ये केवल मैं इस शक्ति का आह्वान कर रहा हूँ, केवल ये शक्ति ही आए, इसके अलावा कोई और शक्ति आके मुझे परेशान ना करे। यही शक्ति आए और मुझे सिद्ध हो और मैं धर्म कार्य करना चाहता हूँ। मेरे मन के सारे गलत भाव, सारी दुर्भावनाएं नष्ट हो जाए, ईर्ष्या द्वेष सब नष्ट हो जाए। हे क्षेत्रपाल जी, हे भैरव जी, हे कुल देवी देवता और पितृ देवता, आप मुझ पर ऐसी कृपा रखें और साधना में सिद्धि का मुझे आशीर्वाद दें। ये मुझे प्रत्यक्ष सिद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद दें। इससे मेरा और मेरे आने वाली पीढ़ियों का जीवन उन्नतिकारक बने, ऐसा आशीर्वाद दें।
इस प्रकार जब आप उनसे आशीर्वाद लेके साधना करेंगे तो ये क्या कोई सी भी साधना करेंगे 100% सफल होगी। हम छोटे छोटे प्रयोग भी करते तो सफल हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारा भाव है उनमें, और हम इन तरीक़ों से करते, सभी से आज्ञा और आशीर्वाद लेके करते हैं। ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवता, क्षेत्रपाल देवता, भैरव जी, सभी का आशीर्वाद लेना पड़ता है, क्योंकि जब हम वहाँ रहते हैं ना, वहाँ पर सारे उन देवी देवताओं का वास होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। आप इस साधना को करें। कोई समस्या है तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 8839111455। कृपया फालतू मैसेज ना करें आप कोई भी। अगर आपको साधना में कोई अनुभव हो या उससे संबंधित कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल करें, हम बिल्कुल उसका निराकरण कर देंगे। आप मैसेज से पहले टाइम ले लें, ठीक है। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दें, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप के बजाय आप वहाँ पर कमेंट करें तो आपको, क्योंकि व्हाट्सअप पे बहुत समय तक हम देख नहीं पाते, हम सिर्फ अगर आता भी है तो कोई काम की चीज़ रहती है तो देखते हैं, बाकी ज़्यादा कोई फालतू मैसेज करता है तो ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए केवल सही चीज़ों को पूछने के लिए करें, क्योंकि हमारा समय भी कीमती है, और आप केवल अगर सही चीज़ों के लिए करेंगे, आप साधना कर रहे हो, कोई समस्या आ रही तो हम बिल्कुल उसका निराकरण आपको कर देंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाली।